तो ये वेलकम टू द मून कम्युनिटी है, तो मैं उस कम्युनिटी में वेलकम था। मेरा प्लॉट के बारे में जो मैंने स्टडी किया था, इसमें क्या क्या हो सकता है। ये देखिए, ये जो येलो मार्क है, ये है मेरा प्लॉट लोकेशन। मून सोसाइटी में सिटीजनशिप भी आ गई। इसका यहाँ पे सिग्नेचर भी है, डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप। आई एम अ डिक्लेयर्ड सिटीजन ऑफ लूनार सोसाइटी। ये एक असाइनमेंट ऑफ लैंड क्लेम, हम असाइन करते हैं ना कई चीजें, इसमें इन्होंने दिखाया था। जैसे अभी हम वीडियोस में देखते हैं ना, चांद पे रोवर जा रहा है तो ये ऐसा वैसा था, वो सब चीजें दिखाई, सैंड वैसा पूरा दिख। హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ. నేను మీ యాంకర్ పప్పు. ఈ రోజు నేను ఒక స్పెషల్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మన భారతదేశం ఒక విజయం కూడా సాధించడం జరిగింది చంద్రయాన్ 3లో కదా. అది సక్సెస్ఫుల్ కూడా అయ్యింది. కానీ ఈ చంద్రయాన్ 3 కన్నా ముందే 20 years బ్యాక్ ఒక న్యూమరాలజిస్ట్ రాజీవ్ గారు చంద్రమండలంలో 5 acres ల్యాండ్ కొనడం జరిగింది. ఇది ఎలా సాధ్యమో నాకు అర్థం కావటం లేదు. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ల్యాండ్ కొనాలంటే మన పరిసరాల ప్రాంతాలలో, అంటే మనం దగ్గరలో ఉన్న కొన్ని కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే ల్యాండ్స్ కొంటుంటాము. కానీ ఈయన మాత్రం చంద్రమండలంలో కొన్నారు. మళ్ళీ అక్కడ జర్నీ ఎలా చేస్తారు, అక్కడ అసలు ఎవరు అమ్మారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా జరిగింది, అసలు ఎవరిని కన్సల్ట్ అయ్యారు, ఎంతకు కొన్నారు, అది 20 years బ్యాక్. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనకు చంద్రయాన్ 2 చంద్రయాన్ 3 అని ఈ మధ్యకాలంలో మనకు తెలుసు. కానీ ఈయన 20 years బ్యాకే నేను కొన్నాను, ఫస్ట్ పర్సన్ నేనే చంద్రమండలంలో ల్యాండ్ కొన్నదని రాజీవ్ గారు చెప్పడం జరుగుతుంది. అది ఎంతవరకు అది వాస్తవం అవాస్తవం ఏమున్నదో, అసలు అలా జర్నీ ఎలా చేస్తారు అక్కడికి, అండ్ ఏంటిది అసలు ఏం నచ్చి తీసుకున్నారో తన మాటలో తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్కారం. ఇప్పుడు మనకు తన రాజీవ్ గారు మూన్లో ఉన్న ల్యాండ్ పేపర్స్ ని చూపెట్టబోతున్నారు. ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు, ఎలా ఆర్డర్ చేశారు. ये मेरी सेकेंड मेल है कि मैं बोला ना, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। उस वक्त मैं एक अलग स्पेलिंग यूज किया करता था, तब मैंने अपनी स्पेलिंग जब चेंज की थी ये स्पेलिंग पे, तब मैंने सेकेंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंगाई थी। वो दोनों सेट मेरे पास आज भी है। तो दिस इज द सेकेंड सेट विच इज द लेटेस्ट वन। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मेरे को पेपर्स आए थे। तो इसमें फिर मेरे को ये ऐसे आया था, इसमें मेरे को ये मून एटलस भी है, आप देखेंगे। मैं पेपर्स निकाल के दिखाता हूँ। बताइए। सीडी भी थी जब? डेफिनेटली सीडी भी एक आई है, जिसको उन्होंने बोला है मून एटलस। तब तक जो मून एटलस थी, तब तक शायद वो नॉर्थ पोल की एटलस थी। अब मेरे ख्याल से एटलस बन जाएगी साउथ पोल की भी जल्दी ही। ये जो है, ये है मेरा लूनार क्लेम डीड। जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्लेम है मेरा 5 एकड़ को, ये क्लेम है। ओके, ठीक है। For lunar property. Absolutely. You are the owner of the lunar property. Land claim. Land claim. Okay. ये उन्होंने मेरे को भेजा था एक वेलकम लेटर, वेलकम टू द मून। वेलकम, फिर कब गए वेलकम को? ये वेलकम तो तभी हो गया था उस कम्युनिटी में। अच्छा। तो ये वेलकम टू द मून कम्युनिटी है, तो मैं उस कम्युनिटी में वेलकम था। వెల్కమ్ మూన్ అని కూడా పంపించడం జరిగింది. हाँ जी. ओके. ये है लूनार रजिस्ट्री, द लूनार रजिस्ट्री जिससे हमने लिया था। फिर ये जो डिटेल्स है, ये है मेरा प्लॉट के बारे में जो मैंने स्टडी किया था, इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें जैसे मैं आपको लिखा हुआ पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आपका, इसमें नहीं, वो दूसरे में, ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो प्लॉट है मेयर इम्ब्रियम, इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें। इसमें कौन से क्रेटर है, क्या है, ये सब दिया है। अब आ जाते हैं, ये है मेरा प्लॉट जो है। यहाँ पे देखिए येलो मार्क की हुई है, इधर वहाँ पे लिखा है ना फ्लैट। ये देखिए, ये जो येलो मार्क है, ये है मेरा प्लॉट लोकेशन। అతని ఫ్లాట్ కూడా అలాట్ చేశారు. ठीक है। अगेन ये लूनार रिपब्लिक सोसाइटी है, ये कोई कंपनी नहीं है, इट्स ए सोसाइटी। अब आते हैं, ये है लूनार सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप। आई एम अ डिक्लेयर्ड सिटीजन ऑफ लूनार सोसाइटी एंड द मून सोसाइटी। मून सोसाइटी में सिटीजनशिप भी आ गई। इसका यहाँ पे सिग्नेचर भी है। विदाउट वहां पे जाने से पहले सब दे दिया आपको, सब कुछ सिटीजनशिप भी आ गई। तो ये सब जब मैंने देखी, मेरे को लगा कि यस, इट्स डेफिनेटली ए गुड थिंग। ये मून एटलस के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, okay. जो मैंने आपको दिखाई, फिर दिखा भी दूंगा आपको। ये एक प्रोक्लेमेशन है
जो उन्होंने भेजा था फॉर द सोसाइटी के जो हम मेंबर्स हैं। ये एक असाइनमेंट ऑफ लैंड क्लेम, हम असाइन करते हैं ना कई चीज़ें, तो ये लैंड क्लेम मेरे को असाइन किया गया है। आप देख सकते हैं 27 जुलाई 2003 जो कि मैंने डेट लिखवाई थी। ये जो सोसाइटी है इस एक्सप्लोरेशन को फंडिंग करना चाहती थी। अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी नहीं पता है मेरे को, बट ये एक्सप्लोरेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको अगेन डिसीजन लिया। ये है जो इनिशिएटिव जिसने मेरे को मोटिवेट किया था, द लूनार सेटलमेंट इनिशिएटिव। सेटलमेंट इनिशिएटिव का फर्स्ट पार्ट वाज ह्यूमन टूरिज्म, सेकेंड पार्ट टूरिज्म जब होने लग जाएगा उसके बाद हम लूनार पे मून पर लोगों को सेटल करेंगे। आफ्टर टूरिज्म दिस वाज द इनिशिएटिव विच आई न्यू 50 साल तो कम से कम लगेंगे और तब तक मैं शायद रहूंगा या नहीं रहूंगा पता नहीं है। रहूंगा तो भी उस कंडीशन में रहूं नहीं रहूं जाने के, तो मेरे को कहीं ना कहीं मालूम था मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर भी मैंने ये लिया कि भाई 50 साल बाद हो सकता है मेरे खुद के नेक्स्ट जनरेशन या मेरे परिवार का नेक्स्ट जनरेशन या कोई का भी नेक्स्ट जनरेशन, ह्यूमन नेक्स्ट जनरेशन ग्रैंडफादर लेके रखा है मुझे। आवर फोरफादर्स थॉट सो मच। आज हम कई जगहों में सोचते हैं ना हमारे पूर्वजों ने इतना सोचा था, आज हम वो चीजों की, क्योंकि उन्होंने हमको वाई आंसर दिया नहीं है, अब उनकी खोज कर करके हम उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। That is how it is. तो probably 50 साल बाद they will feel proud of me also, और 100 years down the line they will feel proud of it. एक था पागल राजीव बागड़ी जो कि हमारा फोरफादर हुआ करता, तो उन्होंने ऐसा सोचा। तो दैट वे दिस इज द लूनार रिपब्लिक का जो डिटेल्स होती है। और सिमिलरली ये आपका इन्होंने जो दिया था मेरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो डिटेल्स है वो इसमें दी गई है। ओके तो ये सारी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी खरीदता है प्लॉट वहां पर उनको ये लोग भेजते हैं। కానీ మనం ల్యాండ్ లో కొంటే మాత్రం ఇన్ని పేపర్స్ కూడా ఇవ్వరు కానీ సిటిజన్షిప్ తో సహా ఉన్నాయి మీ దగ్గర। और ये है आपकी मून एटलस, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मेरे को पता नहीं अब ये चलती है नहीं, बिकॉज अब सीडी राइटर्स चले गए ना, तो शायद ये चलती है या नहीं मेरे को नहीं पता। तो आप क्या देखे चलाई जब, क्या था उसमें सीडी में? सीडी में इन्होंने जैसे चांद का इन्होंने मैपिंग किया है उसके बारे में डिटेल्स थी, तभी डिटेल्स है मैपिंग। ओके, मैपिंग ऑफ द लैंड, हाउ लैंड है, क्रेटर्स है, वो सब दिखाए थे। क्या क्या देखे आप उसमें? अब तो मेरे को याद नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 20 साल पहले ये सीडी देखी। हाँ नहीं मतलब इसमें इन्होंने दिखाया था जैसे अभी हम वीडियोस में देखते हैं ना चांद पे रोवर जा रहा है तो ये ऐसा वैसा था, वो सब चीजें दिखाई सैंड वैसा पूरा दिखा, ऐसे दिखाई गई थी। माउंटेन्स पे दिखे? एब्सोल्युटली। ओके, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। ये सब चीजें उसमें दिखाई गई थी एंड ये सब चीजें तो मेरे को बाद में आई थी, बट इनके वेबसाइट पे जब मैंने देखा था कि ये जो इन्होंने चीजें दिखाई मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका जो कॉन्सेप्ट कि भाई आदमी को चांद पर ले जाने को सोच रहे हैं। एक्सप्लोरेशन तो गए थे, इंडियन स्पेस में जा चुका था उसके पहले, तो अपने राकेश शर्मा जी जो हैं वो जा चुके हैं स्पेस में इन 1980s। मेरे को आज भी उनका डायलॉग याद है जब देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उनको पूछा था ऊपर से भारत कैसा दिख रहा है, तो उनका जवाब आज भी कानों में गूंजता है, ऊपर से भारत एक दुल्हन के माथे की बिंदिया जैसा दिखता है। तो आई रिमेंबर दीज वर द वर्ड्स, इट मे बी कोट अनकोट, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं होंगे बट उसका तथ्य यही था। तो वो खुशी मिलती है जब, एंड उन्होंने वो गए, उन्होंने सोचा होगा जब भी तो गए हैं वो, नहीं तो वो कैसे जाते। यहीं पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए, जब वो गए थे तब इतना मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, वी ऑल न्यू, बट वो आज एक तरीके से गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। जब आदमी पीक पे होता है उसको हम उस वक्त देखते हैं, तब तक देख लेते हैं, बाद में उनको हम भूल जाते हैं। यही चीज आगे इन मिशंस के साथ ना हो जाए, ये सोच को कंटिन्यू करना है। ये मेरा पागलपन आपको लग रहा है जो आपके टेबल पे पहुंच चुका है, अब इसको आगे कंटिन्यू करना है, ये सोच खत्म नहीं होनी चाहिए। तो आपकी सोच क्या है बोले तो आपको मालूम है कि मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, बट इट इज नो यूज ऑफ यू। अब प्रेजेंट में जो भी रहा, मैं जस्ट वहां पे एक यूनिक थॉट करके मैं वो लैंड लिया हूँ। यूनिक, यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड यूज करूंगा, नो यूज तो नहीं बोलूंगा। आपके लिए मेरे लिए यूज है। कैसा है आपके लिए यूज? मेरे लिए यूज ऐसे है, आज ये पेपर्स है ना मेरे पास जी, ये पेपर मैं बता सकता हूँ, देखो जब सोचते हो तो रियलिटी बनती है। मेरे को यूज इस तरीके से, प्रॉब्लम फिजिकल मून इज नॉट इन माई यूज,
That was the But that symbolism of I am having a moon gives me another thought. जैसे आज एक थॉट आ रहा है, मैंने आपको बताया ना, चांद को बेस स्टेशन बनाया जाएगा टू रीच अदर प्लैनेट्स। तो नहीं, वो आपको छोड़ो, सोसाइटी आप का फिजिकल यूज की बात करोगे तो शायद मेरे मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फिजिकल, वो पेपर्स तो कोई भी बना लेगा, चांद मीनार भी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो चांद मीनार, सालारजंग म्यूजियम, ये पूरा भी लिख ले सकते हैं, हुसैन सागर में मेरा ही बोल के लिख ले सकते हैं। तो नो यूज, जस्ट बोल लेने के लिए कॉफी है कि ये मेरा है, देश मेरा है, देश अपना है, बट इट इज ऑल आर देयर। देश तो अपना ही है, देश अपना सबका है, मगर यूज क्या है, अपन जितना यूज कर ले रहे वही यूज है। Absolutely. तो आपका क्या है, मून में लैंड है, बल्कि आप सेटिस्फाई हो रहे, बट पेपर्स के जरिए आप सेटिस्फाई है, नॉट बाय ऐसा मान लीजिए आई एम सेटिस्फाइड बाय द पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, बट माई सेटिस्फैक्शन इज नॉट एंडिंग। यही मैं बताने की डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन चांद है वो नहीं है, ओके, सेटिस्फैक्शन है चांद का मैंने जो सोचा था 20 साल पहले कि ह्यूमन जाएगा चांद पर, ह्यूमन आगे एक्सप्लोर करेगा सेटलमेंट करने के लिए। 20 साल पहले बहुत कम लोग सोचते थे, आज हर कोई सोचने लगा है कि चांद पर जा सकते हैं। ठीक है, 10 साल बाद कोई सोचेगा चांद पर पहुंच गए, कदम भी रख दिया, ह्यूमन ने कदम भी रख दिया होगा, शायद 10 साल नहीं तो 20 साल, ज्यादा दूर नहीं है, अब ह्यूमन कदम रख देगा फिर से। तो सेटिस्फेक्शन ये चीज का है। मेरे पास 5 एकड़ है। अब कई लोग मेरे को फोन करके आपने तो मून में लैंड लिया 5 एकर्स, ओके, धरती पे कितना है आपका लैंड? आज तक धरती पे मैंने अपने नाम पे नहीं ली है कोई जमीन, बिकॉज धरती अनअफोर्डेबल है मेरे लिए। ओके, धरती पे जो लैंड है मेरे लिए अनअफोर्डेबल है। చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ కొన్నాడు కానీ ధరతి మీద ల్యాండ్ అంత రేట్ నేను పెట్టలేను అంటున్నాడు, అంటే అంత రేట్లు పెరిగినాయి, అందుకోసం ముందు జాగ్రత్తని మూన్లో కొన్నాడు कि प्रेजेंट जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन की प्रॉब्लम కావద్దని। एब्सोल्युटली, उनको तकलीफ नहीं होगी आगे। ओके, तो आप ये लिए ना, आप ये प्रॉपर्टी जो खरीदे है आप मून में, तो आपका रिलेशंस का क्या है मानना, मतलब क्यों लिया है? अगर या कुछ ऐसा बोलते कि आपने मेंटल मैड तो बाजुक रखिए, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपने कैसा रिस्पॉन्स लिया? नहीं, अब तो लोगों को खुशी होती है कि जब के टाइम पे तब तो सबने रिस्पॉन्ड यही किया था, पागल हो गया, कुछ भी करता रहता है। ओके, या तो हमको पागल बना रहा है या तो खुद पागल है, दोनों में से कोई एक तो है। दोनों ही नहीं है, इनफैक्ट मैंने लेके भी रखी है तो मैं पागल नहीं हूँ। अब जब वो देखते तो उनको भी लगता है हमको भी पागल नहीं बनाया, और कई लोग इससे इंस्पायर भी हुए हैं। मेरे एक कजिन है ललित मोहता, वो IT कंपनी में काम करते हैं बेंगलोर में, उनको भी ये थॉट बहुत अच्छा लगा था। 2006 में उन्होंने भी चांद पे 2 एकड़ लेके रखी है। तो कई लोगों का ऐसा रिएक्शन भी रहा है, जैसे ललित ने खरीदा है और मेरे घर वाले आज भी ठीक है इसके पास है ना। ओके, ठीक है। अब प्रेजेंट, अब चंद्रयान 3 के बाद आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा है? डेफिनेटली सब कोई बहुत खुश है, सब खुश हैं क्योंकि सब भारतीय है। नहीं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि खुश है। वी आर द भारतीय, वी आर द इंडियंस, आप बोलो ना बोलो, जो भी यहाँ पे बर्थ लेगा, यहाँ पे पैदा होगा, वो सब भारतीय है। इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रिजॉइसिंग, इंडिया में ही नहीं रिजॉइस कर रहे, वो अपना है। बट आई एम टेलिंग व्हाई यू आर हैप्पी, कहते हो हैप्पी फील, वो पेपर्स को देख लेके आप हैप्पी फील हो रहे, क्योंकि मून बोलते सो नॉट ए इंडिया, not a American, this all belongs to all countries. Absolutely. Okay, how you are the being the owner of that moon? मून कैसा सेल हो जाएगा, सेल कैसा कर रहे जा रहे? इट इज मून इज फॉर ऑल कंट्रीज, जैसा इंडिया अपना कंट्री है, अमेरिकन अदर कंट्री है, तो मून सबका है। एब्सोल्युटली। तो आप कैसे प्लेस बनाएंगे कि इन द फ्यूचर जनरेशन में? मैंने कभी नहीं बोला मून मेरा अकेले का है, ना आज बोल रहा हूँ ना कल बोलूंगा। आपका 5 एकर्स तो लैंड का तो डॉक्यूमेंट क्लेम है, वो क्लेम है, 5 सिटीजनशिप भी है, मेरा क्लेम है। कोई आइए हम डिस्कस करते हैं, उसको रिक्लेम कीजिए, पेपर्स दिखाने पड़ेंगे किसी को भी। मेरे पास ये क्लेम के पेपर्स है, आपके पास कोई और पेपर होगी तो आप भी क्लेम करोगे। लॉजिक यहाँ तक जाती है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या था? तो मून अपना कैसा होगा? मून मेरा नहीं है, वही मून इज अ कॉमन हेरिटेज। मून इज फॉर ऑल द कंट्रीज, ओके, ऑल टोटल वर्ल्ड, ओके। आपका 5 एकड़ जो क्लाइम है, आपका कैसा होगा? मेरा कौन बेचने का एक बात बताइए, इसरो कहाँ पर है जी? इसरो कहाँ पर है? कहाँ पर? बोलिए, आप ही बोलिए, आप बताइए। हमको तो नॉलेज नहीं है। इसरो इंडिया में है। हाँ, हम क्या बोलते हैं? इंडियाज मून मिशन। ओके। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपसे अगर दिल्ली से बात करूंगा, मेरी दिल्ली में तो ऐसा होता है, मेरे हैदराबाद में तो ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? वी फील प्राउड
प्राउड से बोलते हैं, जिससे भी बोलते हैं जो ना। भी अच्छा चला तो proud मेरी से- चांद की जमीन पे ये हो रहा है बोलने में क्या नुकसान है? मेरे पास पेपर है, मेरी चांद की जमीन पे ये तो- हो रहा है बोलने में कोई गलत नहीं है। तो चांद की जमीन को जो अपना हक है, आप बोले कि मैं धरती पे लैंड नहीं लिया हूं, हाँ, क्योंकि वहां पे एक मालिक है कि सेल करने वाला है कि मैंने ये नहीं सुनिए, कहा। ये मालिक रहने से आप नहीं खरीद पा रहे हो, क्योंकि आप उसका अमाउंट आप नहीं दे पा रहे। हाँ। सच में है 1 लाख है या 1 करोड़ है, हाँ जमीन जी। का एक मालिक है हाँ। कि वहां से आप लेना बोले तो हाँ इसके पैसे बन के लेना है। हाँ, बट आपका मून का मालिक कौन है? एब्सोल्युटली, यही Net- आप लोग की गलतफहमी हाँ, दूर जी, करना बोलिए। चाहता हूं मैं अर्थ पे ले नहीं सकता हूं ऐसा नहीं है। मैं जिस दिन सोचूं ले सकता हूं, प्रोवाइडेड आई हैव द मनी टू बाय दैट। नो आई एम टेलिंग क्लैरिटी, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी दे clarify दो। नहीं ले सकता है कि मतलब आई एम नॉट टेलिंग दैट यू आर टेकिंग द रॉन्ग हाँ, वे। नहीं, मैं wrong मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या बोलता, नहीं ले सकता का मतलब वहां पे एक मालिक है कि उसको उतना अमाउंट अपन देना चाहिए। एब्सोल्युटली, समझ गए ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक चर्चा चल रही है कि ये मेरा लैंड है, तो पैसे दे और लैंड ले। राइट। बट मून के बारे में बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। मून का यही मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप उसको अर्थ से कंपेयर कर रहे हो। मैंने Yeah, पहले ही yeah. बोला, Yes, yes. कंपैरिजन इज नॉट वाइबल एवरीवेयर। Okay. You can't compare your thumb to this finger. Moon is a different finger, this is a different finger. पहली बात तो। दूसरे बात, आज जो भी मिशंस जा रहे हैं, आज 1969, if I remember the date right, it was in the month of July, 20th जुलाई शायद। अमेरिका ने क्लेम किया था हम चांद पे लैंड कर गए हैं। तब भी चांद उनका तो था नहीं, तो क्लेम कैसे करेंगे हम लैंड कर गए? वो किस बेसिस पे गए थे? अमेरिका कैसे बोलता है कि मैं चांद पे गया, ह्यूमन चांद पे गया बोल सकता है? आज इंडिया बोल सकता है ह्यूमैनिटी हैज डन वन प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मून। हम क्या बोल रहे? इसरो ने चांद पर लैंडिंग किया, भारत ने चांद पर लैंडिंग किया। तो भाई चांद तो सबका है, तो भारत ये क्यों नहीं बोल रहा है कि इंसान ने चांद पर अपना रोवर भेजा साउथ पोल में पहली बार? इंडिया फील्स प्राउड टू कॉल ना, बिकॉज इंडिया से गया है, तो वी आर फीलिंग प्राउड एज इंडियंस बिकॉज वी आर इंडियंस। अब मैं चांद पे जब मैंने प्लॉट लेके रखा है, तो डोंट आई हैव द राइट टू फील प्राउड कि भाई मैंने जो सोचा था, मेरा सपना पूरा हो रहा है? आप चांद को एज ए लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, मैं चांद को एज ए सिंबल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। सिंबल ऑफ थिंकिंग बिग। आई थॉट बिग 20 years बैक। मैं आज भी आपको बोला, मैंने पहले भी बोला है, आज भी, और अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ना मैंने कल इसको बड़ा काम माना था, ना मैं आज इसको बड़ा काम मानता हूं। द डिफरेंस ओनली इज आई थॉट बिग। मून बहुत दूर है। मैं आज सपोज पीजी रोड से यहां आना चाहता हूं, जुबली हिल्स, तो मेरे को एक सोच आएगी मैं जाऊंगा कैसे। आज मेरे को मैप है तो मैं जा पा रहा हूं। मैंने वो मैप बनाने की कोशिश की है, लोगों के लिए एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है। ये सोच से आप पहुंच सकते हो। जिस दिन आप सोच से पहुंच गए, तो उस दिन आप रियली में भी पहुंच जाओगे। ये सोच है मेरे को, ये मेरे प्राइड फीलिंग है। मेरे को पेपर से कोई फीलिंग नहीं है। पेपर्स तो आप भी प्रिंट कर लोगे, कल बोल दोगे पूरा चांद नहीं मेरा, पूरा अंतरिक्ष मेरा है, आप बोल सकते हैं। भाई हम उसके पार्ट है तो बोलने में क्या हर्ज है? गलत नहीं है। जब कोई बोल रहा है, उसके पीछे अगर उसके पास कोई तथ्य है तो उसको समझ लीजिए। तथ्य नहीं समझ में आ रहा है तो आप तो वैसे भी पागल बोल रहे हो उसको। मेरे को लोग पागल बोल ही रहे, कोई बात नहीं।